आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आमिर शहजाद अमान दो बड़ी अहम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। एक तो नून लीग ने दोबारा एक मरतबा फिर अदलिया पर हमले शुरू कर दिए हैं, और दूसरा जनरल इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी बहुत जल्द मुतवक्की है। यहाँ पर मैं सबसे पहले नून लीग की तरफ आता हूँ कि कल जब एक फाजिल जज साहब ने कहा कि बज़ाहिर जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है वो गलत नज़र आ रही है, और उसी की बेस पर उन्होंने एक मरतबा फिर हमजा शहबाज शरीफ के जो वज़ीर आला के इख्तियारात थे वो भी बड़े महदूद कर दिए हैं। 1 जुलाई का स्टेटस उसका बहाल कर दिया है। तो ये चीज़ नून लीग को बड़ी नागवार गुजरी है, और वैसे भी उन्होंने धांधली तो की है, बल्कि सीधी सीधा डाका मारने की कोशिश की है, और उसमें वो उम्मीद है कल या परसों मंडे या ट्यूसडे को इंशाल्लाह फैसला अदालत का आ जाएगा, और उसमें भी उनको शिकस्त वाज़ेह नज़र आ रही है। तो इसी को बेस बनाकर बाकायदा मरियम नवाज़ साहिबा ने ट्विटर पर भी महाजरा शुरू कर दी है, और आज तक की जो खबरों में आ रहा है उसमें ये भी वाज़ेह हो गया है कि इस सब जो मोहतरम जजेस के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई गई है उसके पीछे मरियम नवाज़ का जो मीडिया है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनका हाथ है। और मरियम नवाज़ साहिबा ने बाकायदा ट्विटर पर आके ट्वीट किए हैं जी। 2 ट्वीट हैं, वो भी मैं आपके सामने स्क्रीन पर भी चलवा देता हूँ और मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ कि वो क्या कहती हैं। जो मरियम नवाज़ साहिबा कहती है कि मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेकाम का सिलसिला इस अदालती फैसले से शुरू होता है जिसके ज़रिए आइन की मनमानी तशरीह करते हुए अपनी मर्ज़ी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। ये मरियम नवाज़ साहिबा कह रही है ट्वीट में। मज़ीद वो कहती हैं कि आज इसकी एक नई तशरीह की जा रही है, और ताकि अब भी उसी लाडले को फ़ायदा पहुँचे जिसे कल पहुँचा था नामंजूर। ये जो फ़ायदा पहुँचाने की बात हो रही है ये असल में वो साहब जो डी-सीट हुए थे जिनको उर्फ़े आम लोटा कहते हैं उनके हवाले से कहती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि पार्टी के अगर वो फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे तो उनको डी-सीट कर दिया जाएगा। तो ये फैसला वो कह रही हैं कि उनके हक़ में आया था। लाडला को आप जानते हैं कि इमरान खान को कहती हैं। मज़ीद वो कहती हैं कि अगर इंसाफ के ईमान में धौंस, धमकी, बदतमीज़ी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के ज़रिए मखसूस फ़ैसले करते हैं, अपने ही फ़ैसलों की नफ़ी करते हैं, सारा वज़न तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे यकतरफ़ा फ़ैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए। बहुत हो गया। ये तो मरियम नवाज़ साहिबा की फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, और उसमें वाज़ेह है कि उनको पंजाब एक तो अपने हाथ से जाता हुआ नज़र आ रहा है। नून लीग के एक और सीनियर रहनुमा परवेज़ रशीद साहब भी एक ट्वीट करते हैं, और वो कहते हैं कि ये कौन लाडले हैं जो दीवारें फलांग कर सुप्रीम कोर्ट लाहौर की रजिस्ट्री दफ्तर में रात गए घुस गए। उनके वकला भी आ गए और रजिस्ट्रार उनकी पटिशन बनने का भी मुंतज़िर रहा। क्या यह सहूलत सिर्फ इमरानी लाडलों को ही हासिल रहती है? ये उनको कह रहे हैं क्योंकि फ्राइडे वाले दिन जब डिप्टी साहब ने गलत रूलिंग दी है, गैर कानूनी रूलिंग दी थी, तो वो जो सारे MPs थे काफ लीग और PTI के, वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्री दफ्तर था वहाँ पर चले गए थे। यहाँ पर अब इनकी फ्रस्ट्रेशन जो है बिल्कुल वाज़ेह समझ आ रही है। इनके हाथ से ज़मीनी इंतखाबात चले गए, इनको शिकस्त हुई। अब ये वज़ीर आला का जो इंतखाब है ये भी इन्होंने ममनुआ किया। इनको पता है कि ये फैसला रिवर्स हो जाना है और वज़ीर आला तो परवेज़ इलाही साहब बन जाएंगे, तो अब यहाँ से भी इनको शिकस्त हो रही है, और आगे आने वाले जनरल इलेक्शन में भी ये अपनी शिकस्ती देख रही हैं। तो इसलिए मरियम नवाज़ साहिबा ने अपना साबका बयानिया दोबारा पकड़ने की कोशिश की है, और सुनने में आया कि बाकायदा नवाज शरीफ साहब ने भाई को अपने को पीछे रखकर दोबारा मरियम को कमांड संभालने का अहकामात जारी कर दिए हैं जी। और मरियम नवाज़ साहिबा दोबारा अपनी वही मुहिम चला रही हैं, और अब एक अजीब मजाक दोबारा से होगा, वोट को इज़्ज़त दो। हालांकि जितनी वोट को इज़्ज़त नून लीग ने दी है वो कौम के सामने है। और इसके अलावा अगर अदलिया की बात करें जिसको वो लाडला कह रही है इमरान खान साहब को, तो लाडले के लिए तो पहली मरतबा तारीख़ में रात के 12 बजे अदालतें खुल गई, कि पहले पाकिस्तान की तारीख़ में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अच्छा जी, उसी लम्हे प्रिजनर वैन भी आ गई जी वज़ीर आज़म हाउस के करीब जी। तो ये क्या तमाशा था जी। और वो शख्स अकेला एक डायरी लेकर वहाँ से घर चला गया और वापस दोबारा अपनी अवाम में आया, और ज़मीनी इलेक्शन में आप लोगों को इबरतनाक शिकस्त देकर उन इदारों को भी, अदलिया को भी, और ख़ास तौर पर आप लोगों को भी ये पैगाम दिया
कि ये जो पाकिस्तानी कौम है वो उसी लाडले के साथ खड़ी है, ना कि आप लोगों के साथ। तो आप लोगों ने जितनी भी वारदातें करनी थी कर ली, अब आप लोगों का कौम खुद एहतसाब कर रही है और अब आपको एहतसाब के इस मरहले से तो गुजरना पड़ेगा, सारे हिसाब बराबर करने पड़ेंगे। और मौजूदा अब जो सूरत हाल बन चुकी है पाकिस्तान की मईशत की, पाकिस्तान की ये सियासत की, तो इसका जो एक वाहिद हल है वो जनरल इलेक्शन ही है। तो अब बग़ैर डिले किए, बग़ैर पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान पहुँचाए, आप लोगों को जनरल इलेक्शन की तरफ जाना होगा। और बड़े पैमाने पर ये खबरें भी चल रही हैं कि अब बहुत जल्द जो है ना इस्टेब्लिशमेंट और जो मुक़्तदर हल्के हैं उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि आम इंतखाब की तरफ जाया जाए और उसमें जाना ज़रूरी भी है पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तानी अवाम की खातिर। क्योंकि अब आने वाली जो भी हुकूमत होगी, चाहे जिसकी भी आ जाए, नवाज शरीफ साहब की आ जाए, इमरान खान साहब की आ जाए, जरदारी साहब की आ जाए, मौलाना फजल रहमान साहब की आ जाए, जिसकी भी आ जाए, ताकि वो उनके पास एक मेजॉरिटी हो और वो अपने आज़ादाना तौर पर फैसले करें और अपने मुल्क को एक सही सिमत पर लेकर जाएं। तो ये जो एक पूरा टोला मुसल्लत है, ये इनके सब के अपने अपने मफादात हैं, ये अपने अपने फ़ायदे तो उठा रहे हैं, लेकिन इसके बदले में मुल्क को सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान हो रहा है। आप सबसे दरख्वास्त है कि अपने लिए, अपने इस प्यारे मुल्क के लिए हमेशा दुआ करते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।